अर्जुन को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। वह सुबह जल्दी उठता, घर के कामों में मदद करता और अपने माता पिता की मदद से खेतों में भी काम करता था। वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था और हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था। दूसरी ओर, समीर को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह हमेशा दोस्तों के साथ खेल कूद और मस्ती करने में व्यस्त रहता था। समीर का मानना था कि जीवन को जितना हो सके उतना मज़ेदार बनाना चाहिए। समीर की मस्ती से अर्जुन अक्सर परेशान होता। वह उसे समझाता, समीर, हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन समीर हमेशा इसे नज़रअंदाज करता और कहता, अर्जुन, तुम तो हमेशा काम और जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हो, जबकि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का मज़ा लूँ। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। ये मेला साल में सिर्फ एक बार लगता था और पूरे गांव में हलचल मच जाती थी। लोग अपनी दुकानें सजा लेते थे और हर कोई वहां जाने के लिए उत्साहित था। अर्जुन और समीर भी मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने सोचा कि वह मेले में जाने के बाद कुछ चीजें खरीदेगा, जबकि समीर केवल मौज मस्ती करने के बारे में सोच रहा था। मेले में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि बहुत सारी दुकानें सजी हुई थीं। उसे लगा कि इस मौके का उपयोग करके वह कुछ नया खरीदेगा, जो उसके घर और परिवार के काम आ सके। लेकिन समीर ने जैसे ही देखा, वह सर्कस, झूलों और खाने पीने के स्टॉल्स के पास दौड़ गया। अर्जुन ने समीर को बुलाया। समीर, हमारे पास एक सीमित बजट है, हमें कुछ उपयोगी चीज़ें खरीदनी चाहिए। लेकिन समीर ने जवाब दिया, अर्जुन, तुम्हें सच्चे मज़े का पता नहीं है। देखो, झूला कितना मज़ेदार है। समीर ने बिना किसी चिंता के झूलों में मज़ा लिया और खाने पीने का लुत्फ उठाया, जबकि अर्जुन सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार अर्जुन ने कुछ पैसे बचाए और कुछ महत्वपूर्ण सामान खरीदे, जैसे कि कुछ बीज और खेती के लिए उपकरण। उसने यह सब अपने माता पिता के लिए किया था, ताकि वे अपनी मेहनत से और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। खेतों में बुरी तरह से तबाही मच गई और फसलें नष्ट हो गईं। इस स्थिति में गांव के लोग परेशान हो गए। अर्जुन ने अपनी खरीदी गई बीजों और उपकरणों को लेकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत ने जल्दी ही नतीजे दिए और उसने गांव के अन्य किसानों की मदद भी की। वहीं समीर, जो हमेशा मस्ती में था, अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। उसकी कोई तैयारी नहीं थी और उसने अपने समय को गंवा दिया था। समीर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी बातों को समझना चाहिए था। मैं अपनी मस्ती के पीछे इतना व्यस्त था कि मैंने भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं की। अब मैं क्या करूं?